प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को सलाम। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज की आराधना शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु के चरणों में अपने सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, इस समय धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जयकार करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते से लेकर आज तक हम सभी को बचाया है। आपके चरणों में प्रभु हम आते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। और प्रभु परमेश्वर, आप हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि हम प्रभु परमेश्वर आपकी उपासना, आपकी आराधना पूरे मन के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी बुद्धि के साथ कर सके। और ये आज की आराधना हम सभी के लिए आशीषित हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे।
तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसे अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने कलियां लगे खिलने, जिसका बने माली वो कलियां लगे खिलने, जादू या तेरा जमाओगे मैं हूँ हाजिर हूँ, जादू या तेरा जमाओगे मैं हूँ हाजिर हूँ, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जादू या तेरा जमाओगे मैं हूँ हाजिर हूँ, जादू या तेरा जमाओगे मैं हूँ हाजिर हूँ, जादू या तेरा जमाओगे मैं हूँ हाजिर हूँ, जादू या तेरा जमाओगे मैं हूँ हाजिर हूँ। आओ हम इस गीत के जरिए प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा
यहोवा हमारे संगी संगी है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समुद्र को भागा, जिसने जिसने समुद्र को भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जिसने समुद्र को भागा, जंगल से मार्ग निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगी है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगी संगी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजे को जिसने जिलाया, कोई उसने बचाया। राजे को जिसने जिलाया, जब कोई को जिसने बचाया, उसके लिए सब संभव। वो यहोवा हमारे संगी संगी है। उसके लिए सब संभव। वो यहोवा हमारे संगी संगी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करें। सारे अपने आंखें बंद करें और प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, जय जयकार करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें। आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने जो भी आशीषें दी है, उन आशीषों को याद करके उसकी महिमा करें, धन्यवाद दें, प्रशंसा करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद के योग, स्तुति के योग, तारीफ के योग सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप हैं। इसलिए हम आपके कदमों में आते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु परमेश्वर। तारीफ की योग, महिमा की योग, प्रशंसा की योग प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप है पिता परमेश्वर। सारे प्रभु में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और हृदय की गहराइयों से उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें, धन्यवाद दें। सिर्फ
स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर। तो हम उसकी आराधना करें, हम उसकी तारीफ करें, इस भजन के जरिए से प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद ईश्वर, महिमा प्रभु जी। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना, परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, हो आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना
प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, जय जयकार करें, प्रशंसा करें, प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, अति कृपालु परमेश्वर है, सृष्टि के सृजनहार है, पालनहार है, उद्धार करता है, जो हमें पापों की दलदल में से निकालकर पवित्र चरणों में बिठाया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपकी बड़ाई हो और बड़ाई की योग्य, प्रशंसा की योग्य, तारीफ की योग्य है प्रभु परमेश्वर। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। सारी धन्यवाद रूपी भेंटे, स्तुति रूपी भेंटे, तारीफ रूपी भेंटे प्रभु आप स्वीकार करिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 से लेके 26 वचन तक पढ़ेंगे और वचन पर मनन करेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। तो ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इस वचन पढ़े जाने पर प्रभु परमेश्वर आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर इस वचन पर प्रभु आप आशीष दीजिए और इस वचन को हम अपने जीवन में लें, चलें और आशीष पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम जो वचन पढ़े हैं उस वचन पर हम मनन करेंगे। तो संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य किसी न किसी की नकल करते हैं, किसी का पीछा करते हैं, किसी के फॉलो करते हैं। जो मनुष्य को अच्छा लगता है उसकी नकल करते हैं, उसका जैसे कि पहनावा से लेकर सब चीजों पर, शरीर के संबंध से जो भी उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। फैशन चलती है, चाहे वो कपड़ों की हो चाहे बालों की हो, नकल करते जाते हैं। ये तो सारी संसारिक नकल हैं, किसी न किसी का फॉलो करते हैं, किसी के साथ चेहरा मिलता जुलता है तो उनकी स्टाइल में सब कुछ करते हैं। दुनिया में हम देखते हैं बॉलीवुड के जो स्टार होते हैं उनके जैसे चेहरा होता है किसी का, तो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि हम उसके जैसे बने और हमें उस नाम के साथ हमारी तुलना करें। मनुष्य ये चाहता है, लेकिन ये सब पवित्र लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पवित्र लोग प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलते हैं। तो आज हमने ये लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में पढ़ा। तो यहाँ पे यीशु के पीछे चलने का अर्थ इस वचन में है।
तो हम आज इस वचन में पढ़ते हैं। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन है। तो यहाँ पे लिखा है 23 वचन में, उसने सबसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा, जितने संसार में रहते हैं सभी को यह संदेश दिया है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी जाति के क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे वो काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भी किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, सभी से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सबसे प्रभु ने कहा। क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, दूसरी बात, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हर एक व्यक्ति को बुलावा देते हैं, न्योता देते हैं, चाहे आमंत्रण मान लो, सभी को वो कहते हैं यदि कोई, किसी को दबाव नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है, जिसको आना है वो आ सकते हैं। प्रभु ने सबको न्योता दे दिया है, जो आना चाहे आ सकते हैं। अब सोच विचार हमें करना है, जाना या नहीं जाना, किसको हम चुनते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे सामने नरक और स्वर्ग दोनों रखा है। चुनाव हमें करना है, चुनाव हमें करना है, नरक या स्वर्ग। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने किसी को जबरदस्ती नहीं की है। हम सब स्वतंत्र हैं, हम अपनी स्वयं की इच्छा से चुनाव करें, और हमें चुनाव कर लिया है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे। हम जानते हैं कि यीशु के पीछे चलेंगे तो अपने आप को पापों से बचाते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जितने भी मसीह लोग हैं सब जानते हैं कि हम मसीह के पीछे चलेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलें। हमने निर्णय ले लिया है कि हम यीशु के पीछे चलेंगे, लेकिन हमें करना क्या होगा? तो हम यहाँ पे पढ़े हैं 23 से 26 वचन में, तो हमें ये करना होगा कि अपने आप से इनकार करें। यहाँ वचन में कहा है कि अगर कोई तुम मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें। पहले हम अपने आप पे से इनकार करें, अपनी स्वयं की इच्छाओं को मारना है। और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है, और हम परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे तो हम जीवन पाएंगे। परमेश्वर के आगे समर्पित करने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को मार देना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 वचन। तो यहाँ पर लिखा है, तुम तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा
और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हमें जो भी सांसारिक चीजें हैं हमें त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा और सारी इच्छाओं को मारना होगा। जो भी हमारे जीवन के अंदर संसार में जो भी चीजें हमें दिखती है वो सारे हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर में अगर हम चलेंगे, परमेश्वर की संगति में चलना चाहते हैं, पवित्रता में चलना चाहते हैं और स्वर्गीय राज्य के हम अधिकारी बनना चाहते हैं, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये संसार की जो हमारे मन को लुभाने वाली सारी चीजें हमें त्यागना होगा और संसार से अपना मुंह मोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जीवन गुजारना होगा। लूका 9 अध्याय में तो यहाँ पर लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए, तो प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है कि हम अपने प्रतिदिन के दुख को उठाना, 10 दिन के बाद दुख उठाना या फिर 1 महीने के बाद दुख उठाना या फिर साल भर में दुख उठाना, ये बात यहाँ पर नहीं लिखी। प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रतिदिन क्रूस उठाए चलना। और अगर प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाए हैं उस क्रूस की बात करें तो वो उसका वजन 150 केजी इतिहासकार बताते हैं, 1.5 क्विंटल वजन। और उस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया होगा तो कितना वजन होगा, आप और मैं विचार कर सकते हैं। तो जितना उस क्रूस का वजन है और उस क्रूस को लेके चलना बहुत कठिन बात है। थक जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, गिर पड़ेंगे, हिम्मत हार जाएंगे, परंतु वो क्रूस हमें उठाना नहीं है। लेकिन संसार में हम रहते हैं तो उस क्रूस को उठाना है जो प्रतिदिन हमें दुख भरे जीवन को लेकर चलना है। अब आप सोचते होंगे कैसा दुख भरा जीवन। अगर धर्मी लोग हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो हमें इंसानों की एक एक बात को सह लेना होगा, क्योंकि इंसान को दुख देता है, मनुष्य मनुष्य को दुख देता है और कोई दुख नहीं देता है। तो हम मनुष्य हैं और मनुष्य के बीच में रहते हैं और मनुष्य हमें दुख देता है, उसको हम सहना पड़ेगा। परिवार में बहुत सी लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में इकट्ठे रहते हैं, कहीं न कहीं किसी भी बात पर विवाद हो जाता है और ये सब परिवार के अंदर होता है। भाई भाई के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है, सास और बहू के बीच में होता है, भाभी और ननंद में होता है। यही बातें हमें सह लेना है। अगर हम सह लें तो हम बच जाएंगे, लेकिन कोई सहता नहीं है, कोई किसी को माफ नहीं करता है और न ही कोई छोटा बनने का प्रयत्न करता है। बड़ा भाई होता है, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में लड़ाई होती है। बड़ा सोचता है कि मैं क्यों छोटा हूं, मैं तो बड़ा हूं। लेकिन अगर बड़ा भाई समझदार हो तो फिर छोटा बन जाए। बड़ा भाई समझदार ना हो तो छोटा भाई समझदार बन जाए और वो छोटा बने, क्योंकि वचन में भी लिखा है जो यहाँ पर छोटा करेगा
वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। तो हमें छोटे बनने की जरूरत है। तो हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ लड़ाई झगड़े और जो भी आया वो बोल देता है, हम भी ऐसे बोल देते हैं, तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसके जैसे हम हो चुके हैं। और मैं क्या है आपको ये बताऊं कि शायद दूसरी तीसरी में पढ़ाई करता था, उस समय एक लेसन आता था कि एक नाला या नदी, मान लो छोटा सा झरना, वहां पे पानी बहता है और शायद वहां पर एक आर पार के लिए जाने के लिए बड़ी सी लकड़ी लगाई है और उस लकड़ी के ऊपर से लोग आते जाते थे। ज्यादा चौड़ी नहीं थी, वो शायद 1 या 1.5 फुट की चौड़ी होगी, लंबी काफी। तो उसमें लोग आते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक किनारे से एक कुत्ता आता है और दूसरे किनारे से दूसरा कुत्ता आता है, दोनों बीच में आते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर कि मुझे उस पार जाना है, वो इस पार जाना चाहता है, लेकिन साइड कौन दे, कौन वापस जाए, कौन धीरज धरे। वापस एक को तो जाना ही पड़ेगा, तब दूसरा जा पाएगा, लेकिन दोनों में से एक भी झुकने के लिए तैयार नहीं और दोनों वहां पे लड़ पड़ते हैं और दोनों गिर जाते हैं पानी के अंदर। और उसी लेसन में एक और चित्र दिया था। दोनों किनारे से आमने सामने एक बकरी आती है, दूसरे किनारे से दूसरी बकरी आती है और दोनों बीच में आती है। और अब कैसे करें, पीछे कौन वापस जाए दोनों में से। इस करके दोनों ने कुछ दिमाग लगाया और एक बकरी उस लकड़ी के ऊपर बैठ गई और दूसरी बकरी है वो इस बकरी के ऊपर आराम से धीरे से निकल के उस पार निकल जाती और ये बकरी भी उस पार निकल जाती। इसी तरह अगर हम नम्रता के साथ झुक जाएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, अन्यथा लड़ना ही हमारी जिंदगी है तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। गिर जाने का मतलब है कि नरक में हम वास्तव में गिर जाएंगे। तो इस करके कोई भी हमें कुछ भी बोले, हमें उसको याद नहीं रखना है। लड़ाई होते ही हम भूल जाएं, हम लड़ाई होते भूल जाएं और प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हमारे अंदर प्रेम ही होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें हर बातों को सहना होगा। हमारा कोई चुगली करेगा तो भी हमें सह लेनी होगी। हमारे साथ कोई लड़ाई करेगा, हमें खराब बोलेगा तो भी हमें सहना होगा। हमें झुकना होगा, हमें अपने आप को नम्र करना होगा, हमें अपने आप को छोटा बनाना होगा, तभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, माफ करने वाला होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए। एक आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हमारे गांव में जब हाथी आता था तो वो रास्ते में चलता हुआ जाता था। उस समय हम भी देखने जाते थे और उसी समय क्या होता था कि हाथी को देखकर बहुत कुत्ते आते थे और कुत्ते आके भौंकते थे और भौंकते थे तो चारों तरफ
दाएं बाएं आगे पीछे कुत्ते दूर से भौंका करते थे, लेकिन वहां पे हाथी को कोई असर नहीं होता था। हाथी तो अपने मस्ती में जाया करता था। तो मेरे प्यारों, दुनिया में हमें लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, कुछ भी करते रहें, लेकिन हम प्रभु यीशु के मार्ग में चलते हैं। हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। पतरस भी नाव से उतरकर पानी में चलता है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, और उसी समय वो दाएं बाएं देखता है, लहरों को देखता है और डूब जाता है। तो हमारा जीवन किस तरह है? क्या हम दाएं बाएं रहते हैं, दाएं बाएं देखते हैं? हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, प्रतिदिन का क्रूस उठाएं, प्रतिदिन का दुख उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ही हमारा कर्तव्य है। और हर हाल में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है, प्रतिदिन का दुख उठाना है। हमें संसार दुख देगा, हमें अपने भाई दुख देगा, हमें अपनी बहन दुख देगी, हमारा पिता दुख देगा, हमें अपने माता दुख देगी, लेकिन सारी बातें हमें सह लेनी है। हमारे घर के सदस्य ही हमें दुख देंगे, लेकिन हमें सारी बातें क्या है, सह लेनी है, और सह के हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। यही प्रतिदिन का दुख है, लेकिन ये सब कोई करता नहीं है। सब कोई अपनी सोचता है। हमें ना, पहली बात तो हमें संसार की हर चीजों को त्यागना है। दूसरी बात, हमें जो सताने वाले हैं सारी बातों को भूलना है। और तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चलना है। दाएं बाएं ना देखें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, और उस वीडियो में आप देखिए। और हम 24 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। हम अपने प्राण संसार में बचाना चाहेंगे तो हम शायद स्वर्गीय जीवन को खो देंगे, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो प्रभु के लिए मरेगा वो प्रभु में जीवित रहेगा, लेकिन संसार में पापों में अपना जीवन व्यतीत कर देगा, उसके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं मिलेगी। प्रभु परमेश्वर के राज्य में हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे, सिर्फ धर्मी लोग प्रवेश कर पाएंगे, और हमें धर्मी बनना है, न कि पापी। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हम किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या संसार के पीछे, संसार की दौलत के पीछे? हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है, दौड़ना है, और हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आशीष पाएंगे। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी अपनी और अपने पिता की और पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। हम प्रभु के हैं तो हम हैं, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। प्रभु का नाम हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया वो बताना है। प्रभु ने संसार के लिए क्या किया, पापियों के लिए क्या किया, वो भी हमें बताते जाना है।
लेकिन अगर हम इस बात को छिपाते हैं या बताते नहीं हैं तो हो सकता है कि प्रभु यीशु जब आएगा और दूतों के सामने, पिता के सामने हमसे भी लज्जा आएगा, क्योंकि हम लज्जा के योग्य हैं। प्रभु की शिक्षाओं के पीछे हम नहीं चले, हम संसार की शिक्षा के पीछे चले। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु परमेश्वर के हैं और प्रभु परमेश्वर का नाम को महिमा करें, प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करें। धन्यवाद। आओ हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावंद आसमानी बाप, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार हो। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं सुंदर वचन के लिए। आपने सभी को न्योता दिया है। इस न्योता को, इस आमंत्रण को, आपके बुलावे को जो भी स्वीकार करता है और अपने आप को तैयार करता है, प्रभु परमेश्वर हमें संभाल के रखिए, आपके वचनों में चलने के लिए सहायता करिए और आपकी महिमा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए आशीष दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षण में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन।